तो सवाल वही है कि क्या भीड़ जुटाने से वोट मिलते हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन पर अब सवाल क्यों हो रहा है। जी हां, इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जुड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हैं और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के। ये मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी आने वाले, उनका इंतजार करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मुझे। भीड़ जुटाने से क्या वाकई वोट मिलते हैं, हाँ या ना? देखिए, आप जिस तरह से सवाल हाँ या ना में पूछ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर नहीं हो सकता है। ये मेरा आधार है, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। आधार नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि भीड़ जुटाने से, अरे यही गांधी मैदान में जब भीड़ जुटते हैं तो वो तो राजनीति में एक ताकत लोगों की दिखती है ना कि जनता इनके साथ है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन तो इनको पहले से आभास था कि जनता नहीं आएगी, तो इसका नाम रैली का दिया गया कार्यकर्ता सम्मेलन। अब कार्यकर्ता ने भी इनका साथ छोड़ दिया, ये कल की रैली में आभास हुआ। अब तो जनता साथ छोड़ चुकी थी, कार्यकर्ता ने साथ छोड़ दिया, अब नेता भी साथ छोड़ देंगे आने वाले चुनाव के पहले। तो देखिए, ऐसा है 15 वर्षों तक आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ जेडीयू ने अपने तीर से बिहार के गरीबों के उम्मीदों और अरमानों को छलनी किया। अब उस सिर्फ एक विरोधी दल के नेता हमारे लालू प्रसाद जी के परिवार को गाली देने के अलावा, उनके खिलाफ बोलने के अलावा, बिहार के हित में, बिहार के लिए अगर इन्होंने ऊर्जा लगाई होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। 14 साल 15 साल सत्ता में काफी होते हैं, काम दिखना चाहिए। कार्यकर्ता भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जनता को पहले ही धोखा दे चुके हैं जनादेश का अपमान करके। अब ये किस मुंह से जनता के पास, कार्यकर्ता के पास अपनी उपलब्धि बताएंगे? चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। घोटाले मृत्युंजय तिवारी आपके पास लौटूंगा, मैं राजीव रंजन के पास चलता हूं। राजीव रंजन जी, कहा जा रहा है कि 70,500 बूथ है आपके पास, और अगर 2 लोग भी वहां से पहुंचते तो बहुत ज्यादा तादाद हो जाती। क्या माना जाए, उत्साह में कमी रह गई क्या कार्यकर्ताओं की? बिहार के 72,000 मतदान केंद्रों से कार्यकर्ता आए और ये तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा की थी। और जो अभी राजद के प्रवक्ता की ओर से जो बातें कही गई, मेरी खुली चुनौती है, जब कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी मैदान में कर लीजिएगा तब इन सम्मेलनों की तुलना पर बात कीजिएगा। अब तक मास रैलीज हुई हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 बार जनता दल यूनाइटेड ने ही वहां किया है। और इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने यह बता दिया है कि हमारे पास देश में सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक नीतीश कुमार जी का चेहरा है और दूसरी तरफ बिहार की सबसे बड़ी सांगठनिक आधार की पार्टी है। अब इस पर जो सियासत करने वाले लोग हैं वो बार बार वोट से इसका रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने राजद को एक सीट भी देने के लायक नहीं समझा। पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ हो गया और यही सिलसिला जारी रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, उन्हें अस्तित्व के संकट से जूझना पड़ेगा। खुद को बचा लें, ये ज्यादा जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति में केवल बयानबाजी के जरिए जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, उनसे लोग जरूर पूछते हैं कि जब सत्ता में आप रहे तो आपने क्या किया। और ये 15 साल की बात करते हैं। लगातार पिछले 3 वर्षों में हमने जीडीपी में ग्रोथ रेट में अव्वल दर्जा हासिल किया है। लगातार डबल डिजिट में 12 वर्षों से हम वहां अपनी बढ़त दर्ज करते रहे। बिहार की सड़कें, बिहार में बिजली, बिहार में इंद्रधनुषी क्रांति, महिलाओं का सशक्तिकरण, जिस तरह से बिहार में कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है, जो पंचायती राज का आरक्षण है, इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं। और शराबबंदी ने इनकी कमर तोड़ दी है। महिलाएं आज इन तमाम लोगों के चेहरे को पहचानती है जो शराबबंदी के खिलाफ लगातार विश्व वमन करने का काम करते हैं। और इनको आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि हमारे इस सवाल का जवाब मैं मृत्युंजय तिवारी